हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करेंगे चैप्टर 5 मैट्रिसेस कंटिन्यूड के एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लास्ट तक। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। इनमें से बिना कुछ किए तो बिल्कुल मत निकल लेना। तो आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें फाइंड द एडजॉइंट ऑफ फॉलोइंग, हमें इन सब में एडजॉइंट निकालना है। तो दोस्तों इस पार्ट को शुरू करने से पहले मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। एडजॉइंट निकालने की सिंपल ट्रिक है, सिंगल लाइन में आंसर आ जाएगा, ठीक है। पर एक बात ध्यान रहे, ये ट्रिक सिर्फ 2x2 मैट्रिसेस पर ही एप्लीकेबल है। मतलब ये 2x2 की है जिसमें 2 रो 2 कॉलम हो, ठीक है। 3x3 पे एप्लीकेबल नहीं है, 2x3 पे एप्लीकेबल नहीं, सिर्फ 2x2 पे एप्लीकेबल है। तो क्या है ट्रिक एडजॉइंट निकालने की, ठीक है। तो सबसे पहले इसका अगर हमें एडजॉइंट निकालना है, देखो तो एडजॉइंट निकालने के लिए आपको ये तो जो है ना, दोनों एलिमेंट को रिप्लेस कर दो। इन दोनों को रिप्लेस करने मतलब कि रिप्लेस करने का मतलब यहाँ पर -5 है तो इसको यहाँ पर ले आएंगे, और जो 1 है तो इसको यहाँ पर, मतलब 1 की जगह -5 और -5 की जगह 1। इन दोनों को रिप्लेस कर दो, इनका साइन चेंज कर दो, आ गया एडजॉइंट। सिर्फ इतनी ट्रिक है। देखो मैंने पहले तो सिंपल ट्रिक के बता देता हूँ आपको। इन दोनों को रिप्लेस किया मतलब यहाँ पर -5, यहाँ पर 1, देख सकते हो -5 और 1। और इन दोनों का साइन चेंज कर दिया, -2 -3 -2 -3 आ गया। दिस इज़ द आंसर। तो ये तो बोर्ड में करना नहीं है, सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए है। तो बोर्ड में तो हमें पूरा लिखना पड़ेगा, कोफैक्टर निकाल के एडजॉइंट निकालना है, उसका ट्रांसपोज करना है ना, ठीक है। तो सबसे पहले हम कोफैक्टर निकालते हैं 1 एलिमेंट का, A11 एलिमेंट, ठीक है, जो है 1। तो इसका कोफैक्टर कैसे निकालने मैंने बताया था, -1 की पावर i + j। आई क्या है रोज, j क्या है कॉलम। तो फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट रो है, तो 2 × में इसको नेगलेक्ट कर दो, इसको नेगलेक्ट, माइनर निकालना है मतलब इसका। तो माइनर कैसे निकालना है, इसको भी छोड़ दो, इसको भी छोड़ दो। तो -5 आ गया, माइनर -5, तो मल्टीप्लाई किया, -5 इज द आंसर। मतलब आंसर नहीं है, सॉरी, फर्स्ट कोफैक्टर आ गया A11 का। अब A21 निकाल लेंगे। सेम 21 कैसे निकालेंगे, -1 की पावर 3, क्योंकि फिर तो -1 ही आ गया, 3 है तो -1 × में इसको नेगलेक्ट, इसको नेगलेक्ट 2, ठीक है। तो -2 आ गया। A12 निकाला, 12 क्या आया 3 है, तो -1 × में 3, तो -3 आ गया कोफैक्टर। सिंपल कोफैक्टर निकालने की ट्रिक मैंने पिछली वीडियो में भी बताई थी, नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक अभी जाकर देख लें। तो ऐसे ही A22 का कोफैक्टर निकाल लिया, 1 आ गया, ठीक है। अब एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, एडजॉइंट अब जो भी कोफैक्टर निकाले हैं सारे एलिमेंट्स को रिप्लेस कर दे। फर्स्ट का कोफैक्टर क्या था, -5, इसका था -3, इसका था -2 और -5 का था 1। अब ट्रांसपोज कर दो इसका। ट्रांसपोज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसके ऊपर अगर हम टी लिख दें तो इसका मतलब ट्रांसपोज होता है, या फिर सिर्फ अगर एक ऐसे लगा दें तो ये भी ट्रांसपोज होगा। तो इसका ट्रांसपोज कैसे करना है, रोज़ को कॉलम बना दो, कॉलम को रोज़। तो ये इसको कॉलम को रोज़ बना दिए, ये कॉलम था तो इसको रो बना दिया, और -3 कॉलम है तो इसको रो बना देंगे, -3 1, ठीक है। दिस इज़ द आंसर। सेकंड पार्ट की बात करते हैं। हमें ये गिवन है मैट्रिक्स x + 1 x² x - 1 एंड 1 - x। सेम कोफैक्टर निकाल लिए इनके। A11 आ गया 1 - x, A21 आ गया 1 - x, A12 आ गया -x², 22 आ गया x + 1। इनको रिप्लेस कर दो कोफैक्टर से और उसका ट्रांसपोज कर दो, ये हमारे पास आंसर आ गया। थर्ड पार्ट की बात करते हैं। 2 आयोटा माइनस का आयोटा -1 + आयोटा 3 + आयोटा। सेम कोफैक्टर निकाल लिए। कोफैक्टर निकालने का फॉर्मूला था -1 की पावर i + j × माइनर। माइनर क्या होगा, इस कॉलम को जिसका एलिमेंट है उसको कॉलम को नेगलेक्ट कर दो, उस रो को नेगलेक्ट, जो बचा वो माइनर, ठीक है। और 3/3 की में जो दो एक ऐसी मैट्रिक्स बन जाएगी, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई माइनस में ये, ठीक है। कोफैक्टर निकाल लिए। कोफैक्टर निकालने के बाद उस मैट्रिसेस में कोफैक्टर को सब रिप्लेस कर दो एलिमेंट्स को, ठीक है, और उसका ट्रांसपोज कर दो, हमारे पास ये आंसर आ गया एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। अब सेकंड में फिर से एडजॉइंट निकालना है 3/3 मैट्रिक्स का। तो सबके मैंने कोफैक्टर्स निकाल लिए, ठीक है। कोफैक्टर्स अब उम्मीद करता हूँ आपको आ ही गए होंगे, नहीं आए तो पिछली वीडियो जाकर तुरंत देख ले। तो कोफैक्टर निकाल लिए। अब इनको कोफैक्टर को रिप्लेस कर दो एलिमेंट से। मतलब फर्स्ट का कोफैक्टर क्या था 3, -1 का -6, 0 का -6, ऐसे इन सबको रिप्लेस कर देंगे। तो अब जो ये आ गया, हमने सारे रिप्लेस करने के बाद अब इसका ट्रांसपोज कर देंगे, एडजॉइंट आ गया, एडजॉइंट, ठीक है। दिस इज़ द आंसर। सेकंड पार्ट की बात करते हैं। 1 2 3 इनका निकालने, तो फिर से कोफैक्टर निकाल लेंगे इन सब के। A11 A12 A13। आपको ये सब लिखने ज़रूरी है वरना मार्क्स कट सकते हैं बोर्ड में। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो मैंने डायरेक्ट ट्रिक बताई थी आपको 2/2 की, ठीक है। कोफैक्टर निकाल लिए। कोफैक्टर निकालने के बाद इन सब को रिप्लेस कर देंगे कोफैक्टर से।
तो एडजॉइंट आ गया ये सब रिप्लेस करने के बाद। और इसका ट्रांसपोज कैसे करना है, रोज़ को कॉलम बना दिए, कॉलम को रोज़। ये C1 है, R1 बना दी, C2 R2 बना दी, C3 R3 बना देंगे, सिर्फ ट्रांसपोज किया है। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें गिवन है इफ़ डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल्स टू 5 -2 3 -2 एक मैट्रिसेस है, वेरीफाई करना है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए। तो दोस्तों ये एक प्रॉपर्टी भी होती है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए इंटू आई। ये I2 के मतलब होगा, जो आई है ना वो 2/2 मैट्रिसेस होगी। मतलब आई क्या होता है, आई ये होती है 1 0 0 1, और 2 का मतलब है 2/2 की, ठीक है। 3 होगा तो मतलब 3/3 होगी, 3 कॉलम 3 रो, ठीक है। तो हमें एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है सबसे पहले, तो मैंने इसे एडजॉइंट ऑफ ए डायरेक्ट निकाल लिया। कैसे बताया था मैंने, इन दोनों को रिप्लेस कर दो, यहाँ पर -2 आ गए, यहाँ पर 5 आ गए, इन दोनों का साइन चेंज कर दो, 2 -3, हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। अब इसको ए से पहले मल्टीप्लाई करना है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, और फिर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए। तो देखते हैं वो कैसे करना है। तो हमें ये वेरीफाई करना था, तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए मैंने निकाल ही दिया था, तो ए आ गया इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, मल्टीप्लाई किया -4 0 0 -4, तो -4 को तो कॉमन ले लेंगे तो ये आई बन जाएगा, -4 टाइम्स आई, ठीक है। फिर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए निकालना है हमें, तो एडजॉइंट ऑफ ए ये रहा, इंटू में ए, मल्टीप्लाई कैसे करना है, इस तरीके से, ठीक है। रोज बाई कॉलम को, मतलब 5 इंटू -2 -10 प्लस का -6 है, +6 हो गए तो -10 + 6 क्या आ गया -4, ठीक है। ऐसे इसको फिर अब इससे 10 माइनस का -2 था इंटू 5 और फिर माइनस करना है, ठीक है। तो ये माइनस का 10 हो गया, तो 10 - 10 क्या हो गया 0। तो सेम इधर मल्टीप्लाई किया। और अब डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालनी है हमें ए की, क्योंकि डिटर्मिनेंट वैल्यू ए की हमें यहाँ पर जरूरत पड़ेगी। डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए इंटू I2 की इक्वल प्रूव करना है इन तीनों को, ठीक है। डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए निकाल लिया हमने, -4 आ गई। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, -4 0 0 -4, तो ये देख सकते हो तीनों इक्वल आ गई, यही हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। इफ़ ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 5 एक मैट्रिक्स है, एंड बी ये मैट्रिक्स है, तो वेरीफाई करना है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो सबसे पहले ए इंटू बी का प्रोडक्ट निकालना है हमें, तो ए बी निकाल लिया। इसको ऐसे मल्टीप्लाई करना है रोज बाई कॉलम से, तो मल्टीप्लाई किया आ गया 4 10 11 25। मल्टीप्लाई हम फिर से बताते हैं कैसे करते हैं। तो पहले तो ये 2 इंटू 1 प्लस का 2 इंटू 1 ये लिख दिया, 4 आ गए। फिर 0 1 इंटू 0 क्या हो गया 0 प्लस का 10 तो 10 आ गया। फिर 3 2 6 प्लस 5 11 आ गया। 3 इंटू 0 0 प्लस का 5 5 25, ठीक है। यही मल्टीप्लाई करने का तरीका होता है रोज़ बाई कॉलम से, ठीक है। आप ये एरोज़ लिख के आसानी से कर सकते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए बी निकालना है अभी इसका, मैंने ए बी निकालने का तरीका बताया था। कोफैक्टर लिख देना साइड में, ठीक है। कोफैक्टर कैसे लिखना है, यहीं से ही लिख देना। कोफैक्टर 1 1 आ गया, 25 1 2 आ गया, माइनस के 11 2 1 आ गया, -10, क्योंकि हमने ट्रांसपोज कर दिया है पहले ही, ठीक है। तो एडजॉइंट जो ट्रिक बताई थी मैंने उसे डायरेक्ट कर दिया, 25 रिप्लेस किए इन दोनों को, 25 4 -10 -11 इन दोनों का साइन चेंज कर दिया। अब एडजॉइंट ऑफ बी निकाल लेंगे यहाँ से, सेम 5 2 0 -1 एडजॉइंट ऑफ ए भी निकाल दिया। अब एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए निकाला, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद 25 -10 -11 4, यही हमें प्रूव करना था, क्योंकि देख सकते हैं एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी और एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए दोनों इक्वल है, यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव। नंबर 5 की बात करते हैं। इफ़ ए इज इक्वल्स टू ये 3/3 की मैट्रिसेस गिवन है, तो प्रूव करना है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 0 0 नहीं है, ये 0 मैट्रिक्स है, ठीक है। मतलब 3/3 की मैट्रिक्स है और उसमें सारे एलिमेंट 0 है, तो उसको हम 0 लिख सकते हैं, पर ये 0 मैट्रिक्स बोलेंगे इसको हम। तो ए पहले को फैक्टर निकाल लिए, 1 1 1 2 1 3, ए 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3 के। पता है आपको ट्रिक क्या थी, फॉर्मूला क्या था, -1 की पावर i प्लस जे इंटू उसका माइनर। तो -1 की पावर i प्लस जे 1 + 1, तो माइनस ऊपर पावर 2 आ गई, तो 1 -1 का स्क्वायर तो 1। तो अब इंटू में माइनर निकालना है इसका, इसको छोड़ देंगे, इसका माइनर निकालना है, तो इस रो कॉलम को छोड़ देंगे, इस रो को छोड़ देंगे। इस मैट्रिक्स को सोल्व कैसे करना है, 3 इंटू 10 माइनस का 2 इंटू 0, तो 30 आ गया। तो ऐसे ही सबको निकाल देंगे, ठीक है। अब इनको सारे को फैक्टर को रिप्लेस कर देंगे, इन सारे एलिमेंट्स को कोफैक्टर से रिप्लेस कर देंगे। रिप्लेस करने के बाद हमारे पास ये आ गया 30 -20 रिप्लेस कर दिया। फिर इसका ट्रांसपोज कर देंगे, ट्रांसपोज कर दिया, हमारे पास आंसर आ गया 30, आंसर नहीं सॉरी एडजॉइंट ऑफ ए आ गया 30 12 -3 -20 -8 2 -50 25। तो अब
हमें क्या करना है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज टू जीरो के इक्वल प्रूव करना है, जीरो मैट्रिक्स के, तो ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिए, इजिकल्स टू जीरो हमने मल्टीप्लाई किया, क्या मैं बता देता हूँ एक बार, 30 प्लस का 20 माइनस 50, 30 प्लस 20 माइनस 50, 30 20 50 माइनस 50, तो ऐसे सारे जीरो हो जाएंगे। तो यही हमें प्रूव करना था जीरो मैट्रिक्स के। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। हमें ये गिवन है 3/3 की मैट्रिक्स इजिकल्स टू ए के, हम नाम है कोई, ठीक है। तो शो करना है हमें ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इजिकल्स टू डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए इंटू आई थ्री नहीं है, सॉरी आई है, और ये 3/3 की मैट्रिक्स है, ये हमें शो करता है आई, और 3/3 की मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले कोफैक्टर निकाल लेंगे इन सभी के। कोफैक्टर आपको पता ही कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला -1 की पावर आई प्लस जे इंटू माइनर का बता रखा था मैंने, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकाले सारे इस एलिमेंट को कोफैक्टर से रिप्लेस करने के बाद, ये हमने रिप्लेस कर दिए, ठीक है, -3 -6 ऐसे सारे रिप्लेस कर दिया। अब इसका ट्रांसपोज कर देंगे, एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा हमारे पास। ट्रांसपोज कैसे करना है, रोज़ को कॉलम बना देंगे, कॉलम को रोज़, C1 है R1 बना दिया, C2 R2 बना दिया, C3 R3 बना दिया, ठीक है। अब क्या करना है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है हमें। तो ए E1 है, ठीक है, ए ये है, ए इंटू मल्टीप्लाई कर दिया एडजॉइंट ऑफ ए, तो हमारे पास आ गया 27 टाइम आई मतलब I3, ठीक है। तो अब हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, डिटरमिनेंट वैल्यू निकालनी है ए की, और I3 तो हमें पता ही है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है, ये आई होती है 3/3 की। और तो अब डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए निकाल लेंगे। तो ये देख सकते हो दोस्तों, डिटरमिनेंट वैल्यू मैंने निकाल ली जो कि 27 आ गई। तो अब 27 को आई से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ गया, यही आ गया जो हमें प्रूव करना था, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए 27 टाइम्स I3। तो ठीक है, सेकंड पार्ट की बात करते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू 3A का ट्रांसपोज के इक्वल अब हमें प्रूव करना है। ये मैंने बताया था ट्रांसपोज का साइन होता है, मतलब ए का ट्रांसपोज 3 टाइम्स ए का ट्रांसपोज है, ठीक है। तो उस पहले एडजॉइंट ऑफ ए हमने निकाल लिया था, -3 6 6 -6 3 -6 -6 -6 3। तो अब 3 टाइम्स ए का ट्रांसपोज करना है। अब हमें ए का ट्रांसपोज मैंने देख सकते हो दोस्तों, रोज़ को कॉलम बना दिया और कॉलम को रोज़, ये हमारे पास थी ए मैट्रिक्स, देख सकते हो ये थी हमारे पास ए। तो अब इसका ट्रांसपोज कैसे कर रहे हैं, इसको रो बना देंगे, क्योंकि कॉलम है तो रो बना दिया, इसको भी रो बना देंगे और इसको भी रो। तो सेम यही किया है और 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब दोनों इक्वल आ गई, यही हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। हमें वेरीफाई करना है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इजिकल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए डॉट ए, मतलब दोनों सेम ही होते हैं, वैसे ये प्रॉपर्टी भी है, ठीक है। इजिकल्स टू डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए इंटू I3 के, सेम पुराने वाला ही क्वेश्चन है ये। तो ए है हमें गिवन है, तो अब इसका कोफैक्टर निकाल लेंगे सारे। कोफैक्टर का फॉर्मूला आपको पता है, मैं दोबारा से नहीं बता रहा हूँ। एडजॉइंट ऑफ ए कोफैक्टर, इन सारे एलिमेंट को कोफैक्टर से रिप्लेस कर दिया और उसका ट्रांसपोज कर दिया, एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास आ गया। अब इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल ली, ठीक है। 2 इंटू में 5 है ये, तो -1 हो गया, तो माइनस का 2 सेम -39 प्लस का 12, तो सोल्व किया माइनस का 29, हमारे पास डिटरमिनेंट वैल्यू आ गई ए की। तो अब ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई करना है, इजिकल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इजिकल्स टू ए डिटरमिनेंट वैल्यू तो आई गई थी हमारे पास माइनस की 29 I3। तो सेम ये इन दोनों को मल्टीप्लाई है, -29 0 0 सेम माइनस का 29 टाइम्स I3 हो जाएगा। ये तीनों इक्वल होगा, यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट की बात करते हैं। ये हमें गिवन है, सेम कोफैक्टर्स निकाल लिए। एक्सरसाइज बहुत बोरिंग होती जा रही है, अब ये समझ सकता हूँ दोस्तों मैं, सारे में वही मेथड है, कोफैक्टर निकालना है, उनको रिप्लेस करना है एलिमेंट्स को कोफैक्टर से, ट्रांसपोज कर दिया, एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। फिर वो कुछ भी पूछ रहा हो, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, सिर्फ मल्टीप्लाई डिवाइड का ही खेल है तो, ठीक है। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए अब नहीं बताऊंगा मैं दोस्तों, मल्टीप्लाई कर दिया दोनों को, ये सेम इधर एडजॉइंट ऑफ ए, ये ए रहा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए निकाल ली, डिटरमिनेंट वैल्यू ए निकाल ली, डिटरमिनेंट वैल्यू क्या आएगी ए की, 19 आएगी, ठीक है। अब ये तीनों इक्वल आ गई, यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। देख सकते हो मल्टीप्लाई करने के बाद वीडियो पॉज करके आराम से, ए टू द 16 प्लस का 18 माइनस का 15 19, तो ये सारे 0 0 0 19 0 बन जाएंगे। तो हैंस प्रूव, यही हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 8 एंड लास्ट वन की बात करते हैं। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर 3 हैज़ डिटरमिनेंट वैल्यू इज टू 5, फाइंड ए
डॉट एडजॉइंट ऑफ ए की डिटरमिनेंट वैल्यू। तो दोस्तों ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए की डिटरमिनेंट वैल्यू निकालने का एक सिंपल फॉर्मूला भी होता है। डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए इसको हम लिख सकते हैं इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। और एडजॉइंट ऑफ ए को क्या लिख सकते हैं, डिटरमिनेंट वैल्यू ए की पावर n माइनस वन, और n है उसका ऑर्डर, जैसे 2/2 की है, 3/3 की मैट्रिक्स है तो n, ठीक है, ऑर्डर हो गया। तो अब क्या हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए इंटू डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए की डिटरमिनेंट वैल्यू, ठीक है, इसको लिख सकते हैं हम डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए की पावर n। तो सेम यही करना है, डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए हमें गिवन है 5 गिवन है, ठीक है। अब हम ये निकालना है ए डॉट एडजॉइंट ऑफ ए की डिटरमिनेंट वैल्यू, तो डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ n की पावर n है, तो ये हमें गिवन डिटरमिनेंट वैल्यू कितनी 5 की पावर 3 क्या होता है 125। दिस इज द आंसर। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोज़ लाते रहते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को भी ढेर सारा प्यार देंगे, क्योंकि हमें आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हमने नया चैनल क्रिएट किया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सपोर्ट तो ज़रूर दिखाएंगे। हो सकता है इन वीडियोस में कोई एरर भी हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम उन पे भी काम करेंगे और उन्हें भी दूर करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही।